मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं विसाल आजम। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने से इनकार किया। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक उस वक्त तक ये स्ट्रेट नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका उसके मुतालबात नहीं मानता। पाकिस्तान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुंचे हैं ताकि कशीदगी कम करने की कोशिश की जा सके। हुर्मुज़ की सूरत हाल आलमी तेल और तिजारत के लिए अहम बन गई है। अमेरिका ने ईरानी रास्ते की तरफ जाने वाले जहाज पर फायरिंग की। अमेरिकी फौज ने कहा है कि उसने एक पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज को रोकने के लिए 2 मिसाइल दागे। अमेरिका के मुताबिक जहाज को पहले खबरदार किया गया था, लेकिन उसने रास्ता तब्दील नहीं किया। यह वाकया ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में एक नया इजाफा है। हौसी हमले में 6 अफराद हलाक। यमन के हौसियों के एक हमले में बाब अल मंदब के करीब एक तिजारती जहाज के अमले के अफराद हलाक हुए हैं। बाब अल मंदब दुनिया के अहम समंदरी तिजारती रास्तों में शामिल है। इस हमले से बहरी जहाज़ों की हिफाजत और आलमी तिजारत के बारे में नई तशवीश पैदा हुई है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में नई रुकावट। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के मुज़ाकरात में दोबारा रुकावट पैदा हो गई है। ईरान हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका से कुछ अहम शराइत पूरी करने का मुतालबा कर रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान अभी तक किसी नए मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। गजा के लिए अमेरिकी मंसूबे पर इख्तलाफ। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा के बारे में अमरीकी 15 नुकाती मंसूबे को कबूल नहीं किया है। इसराइल का कहना है कि हमास के हथियार डालने तक इसराइली फौज गजा से मुकम्मल तौर पर नहीं निकलेगी। इस इख्तिलाफ की वजह से जंग बंदी के लिए जारी कोशिशें मुश्किल हो गई हैं। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयां कम करने का ऐलान। इसराइली फौज ने गजा में अपनी कुछ फौजी कार्रवाइयां कम करने का ऐलान किया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब गजा के लिए अमरीकी अमन मंसूबे पर शदीद सियासी इख्तलाफ जारी है। इसके बावजूद गजा में मुस्तकिल जंग बंदी अभी यकीनी नहीं है। शाम यानी सीरिया में बशर अल असद को सजाए मौत। शाम की अदालत ने साबिक सदर बशर अल असद को गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुनाई है। अदालत ने उन पर कत्ल और तशद्दुद से मुतालिक संगीन इल्जामात के मुकदमे में फैसला दिया है। असद शाम से बाहर हैं, इसलिए इस फैसले पर अमल दरामद का मामला वाज़ेह नहीं है। शाम से जौहरी मवाद हटाने का फैसला। शाम यानी सीरिया में एक खुफिया जौहरी मकाम से जौहरी यानी न्यूक्लियर मवाद हटाने के लिए एक मुआहदा तय पाया है। इस काम में आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA भी शामिल होगी। यह कदम शाम के जौहरी प्रोग्राम के बारे में पुरानी तशवीश कम करने की कोशिश है। लेबनान में इसराइली मिसाइल की गलत फायरिंग। इसराइली फौज ने बताया कि जनूबी लेबनान में एक दिफाई मिसाइल गलती से फायर हो गया। फौज ने इसे हादसाती वाक़या करार दिया है। यह वाक़या ऐसे वक्त पेश आया है जब इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी बरकरार है। बहरी जहाज़ों पर नए हमलों से खित्ते में खतरा बढ़ गया। खलीज ओमान और बहरे अहमर यानी लाल सागर के करीब तिजारती जहाज़ों से मुतालिक नए हमलों की इतलात सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हमले में अमले के 4 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि अमेरिका ने खलीज ओमान में एक जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई की है। इन वाक़यात से ईरान, अमेरिका और खित्ते के दूसरे फरीकों के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई है।